हिसार बीजेपी सांसद ब्रिजेश सिंह का किसानों के दिल्ली कूच पर बयान। कहा, लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। कहा, भारत सरकार के पास वो अपनी बात लेकर जाना चाहते हैं तो बिल्कुल जाए। अगर किसानों का लगातार धान और गेहूं एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बिकता रहा तो सबका भ्रम अपने आप दूर हो जाएगा। किसान नवंबर के आखिर में करेंगे दिल्ली कूच। गौरतलब है कि सांसद ब्रिजेश सिंह हरियाणा के सीनियर आईएएस अधिकारी रहे हैं और दीनबंधु सर छोटू राम के नाती हैं। हरियाणा में एमबीबीएस की सरकारी कॉलेजों में 20 गुना फीस बढ़ोतरी पर दिया बयान, क्योंकि एमबीबीएस की फीस बढ़ाए जाने पर लगातार हरियाणा में विवाद हो रहा है। कहा, जब कोई फैसला इतनी बड़ी संख्या में छात्रों को प्रभावित करे तो सोच समझकर ही फैसला लेना चाहिए। कहा, छात्रों की आर्थिक स्थिति देखकर ही फैसला लेना बेहतर होगा। कहा, हर कोई छात्र चाहता है कि वो कम फीस में पढ़ाई करे। हालांकि सरकार ने कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा, लेकिन सरकार ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझकर ही लिया होगा। समझ पा रहे हैं आज आपकी चीजों में वो लगा भी, तो इसको सर जो गैप है इसको फिलअप के लिए सर कैसे क्या काम होगा? नहीं, ये जो गैप है, देखिए ये चीज़ तो हमको माननी पड़ेगी कि ये साल थोड़ा मुश्किल रहा है कोरोना की वजह से, और ख़ास तौर पे क्योंकि करीब 4 महीने के लिए तो सारे काम डेवलपमेंट के जो थे वो तो यार स्टैंड स्टिल हो गए थे या बहुत उनकी गति धीमी हो गई थी, जिसका असर आज भी आपको दिखने लग रहा है। तो वो एक फैक्टर अपनी जगह है, लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन और डिलीवरी जो है उसमें जो गैप है उनको किस तरह से दुरुस्त किया जा सके, उसी के लिए ये दिशा जैसी मीटिंग्स हैं या जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग होती हैं, इनका पर्पस यही है कि जो सरकारी तंत्र है, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा सके। Some are the officers are not serious about this type of meetings. नहीं, ऐसा तो नहीं है जी। आई नहीं सर, और कुछ लोग उन्होंने कहा कि ऑल इज वेल, बट लोगों ने नहीं, मैंने मीटिंग में भी ये कहा कि जो अधिकारी खास तौर पे जो भारत सरकार के उपक्रम हैं, उनके जो अधिकारी यदि नहीं आते हैं इन मीटिंग्स में, जो कि उनका आने का दायित्व है, तो उनके खिलाफ उनके कंसर्न्ड मिनिस्टर को और जो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री है जो भारत सरकार में कोऑर्डिनेट करती है दिशा को, उनके सेक्रेटरी को लिखा जाए ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए या ये सुनिश्चित किया जाए कि वो आने वाली मीटिंग में ज़रूर हाजिर हो। एक सवाल है आपसे, अभी मेडिकल की जो फीस है एमबीबीएस की 20 गुना बढ़ी है हरियाणा के अंदर। इवन जो लार्जेस्ट इंस्टीट्यूट है अपना मेडिकल का पीजीआई में, उससे भी कंसल्ट नहीं किया गया है। बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही है, पेरेंट्स चाहते हैं कि इसको रोल बैक किया जाए, तो क्या मानते हैं? देखिए, फ़ीस का जो मुद्दा है, मेरा तो ये मानना है कि सरकार इस तरह के जो भी फैसले हैं जो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स को अफेक्ट करे, सब सोच समझ के और उसकी जो इकोनॉमिक्स है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो उन्होंने कंसल्टेशन कहाँ की नहीं की उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी नहीं। क्या मानते थे, तो फीस रोल बैक होनी चाहिए या ये फैसला सही मानते हैं आप? फीस हाई हुई है? नहीं, सरकार का फैसला है, सरकार का फैसला इर्रेशनल नहीं होता, तो उसके पीछे ज़रूर कोई कारण होता है। हाँ, ये तो हर आदमी चाहता है कि कोई भी स्टूडेंट है या कोई भी किसी संस्था में पढ़ रहा है वो फीस कम से कम दे, वो एक स्वाभाविक सी एक चीज़ है, लेकिन यदि सरकार ने बढ़ाया है तो कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा। सर, आपने एक मुद्दा रेज किया था कि नींव पत्थर पे, उद्घाटन के पत्थर पे जिस तरह से इग्नोर किया जा रहा है, वो प्रोटोकॉल की चीज़ होती है और बहुत बड़ी चीज़ है, वो थोड़ा समझाएंगे सर उसमें किस तरह से गड़बड़ हो रही है? देखिए, स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर है जो भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, जिसमें ये बड़ा स्पष्ट तौर पे लिखा गया है कि सरकारी पैसे से, और सिर्फ इसमें भारत सरकार का पैसा नहीं, सरकारी पैसा, चाहे वो केंद्रीय सरकार से कोई प्रोजेक्ट तैयार हुआ हो या राज्य सरकार के पैसे से, उसमें जो कंसर्न्ड विधायक हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनको ज़रूर उसके बारे में सूचित किया जाए, उनको आमंत्रित किया जाए, और जो इनॉग्रेशन स्टोन है, पत्थर जिसको हम बोलते हैं, वो यदि लगता है तो उसके ऊपर उन सभी लोगों का नाम अवश्य होना चाहिए जो उस इलाके का रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे पार्लियामेंट में चाहे असेंबली में। तो ये पीछे कुछ देखने में आया था, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी ऐसा था कि 6-7 ऐसे प्रोग्राम हुए थे। नहीं, मेरा लोकसभा क्षेत्र हिसार है जी। लोकसभा क्षेत्र में देखने में आया था कई जगह ऐसे उद्घाटन वगैरह हुए जहाँ पे ना तो हमें कोई सूचना दी गई थी, ना जो पत्थर लगे थे उन पे नाम थे, जिसकी शिकायत मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को की थी। राजनीति भी कोई हो सकती है कि ना कि? मेरा सीधा सवाल जो है वो सरकार से है, क्योंकि ये सुनिश्चित करना सरकार का काम।
आओ भाई साहब आओ। आज जो मीटिंग थी इसमें लगभग 42 एजेंडे थे, सब पर डिस्कस किया और जो हमारे विकास के काम हैं जींद जिले के उनको आगे बढ़ाना, किस तरह हम ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ा सके हैं और इसके साथ साथ जो NHI के काम थे, रेलवे के हैं दूसरे, उन सब पर डिस्कशन करके एक समयबद्ध तरीका अपनाया कि जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएं। और हम सबका एक ही लक्ष्य है कि जींद जो है मैं किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, पीने पानी की समस्याएं दूर हो सकती हैं सारी, ये रोडों के और दूसरे काम हैं, उन सब पर हमने पॉइंट वाइज पॉइंट सारा डिस्कस किया। लगभग 1.5-2 घंटा का समय इसमें लगा है। मेरे साथ ही हिसार से मेंबर पार्लियामेंट हैं श्री विजेंद्र सिंह जी, विधायक जी, हमारे जींद के सारे ने अपनी बातें खुल कर रखे और सारे डिपार्टमेंट हमने बुलाए, वो सबको हमने आगे एमपी साहब, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको अधिकारी कहीं ना कहीं सीरियस नहीं ले रहे हैं, इस पे पूरा रोष निकला है। विधायक जी ने भी बार-बार इसके लिए हमने उनको टाइम भी दिया और काफ़ी सख्ती से डायरेक्शन भी दिया, और जो भी नहीं करा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कि बार-बार हर मीटिंग में इस तरह के निर्देश आ रहे हैं, इसके बावजूद भी क्यों नहीं? इसके बाद भी जो है कार्रवाई हो रही है और काम हो भी रहे हैं। ये नहीं है कोई काम नहीं हो रहे, काम हो रहे हैं। हाँ, तो उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर आज पीडी जो सभी प्रोजेक्ट्स के हमारे पीडी है वो नहीं थे, उनको उन सबको हमने भेजा है, नोटिस भेज दो, अगली बार सारे हाजिर होंगे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी हरियाणा के अंदर 200 से ज़्यादा बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या मानते हैं आप, स्कूल बंद होने चाहिए या क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? उसमें हमारे शिक्षा मंत्री ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों ने कहा, इस पर वो सोच रहे हैं कि किस तरह से अपना जाए ताकि हम कोरोना से बचे रहें, और सोशल डिस्टेंस की दूरी बचाना भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और स्कूलों को भी किस तरह कितने दिन तक हम बंद रख सकते हैं, उस पर वो सोच विचार करके उस सब पर निर्णय लेने जा रहे हैं। किस पक्ष में है, मतलब मेरा पक्ष नहीं है, मेरा पक्ष तो उनके साथ है, क्योंकि जितने ज़्यादा शिक्षा मंत्री और वो डिपार्टमेंट समझता है कि हम किस तरह दूरी बना के स्कूल भी चल जाएं और कोरोना से बचे रहें, वो तरीका हमें अपनाना पड़ेगा। एमपी साहब, अभी हिसार सांसद जी ने एक शिकवा किया है, कई बार कार्यक्रम होते हैं उसमें सूचनाएं नहीं दी जाती, वो हमने कह दिया, वो सख्ती से पालन होगा उस नियम का, उस नियम में कोई कोताही बरत नहीं दी जाएगी और जो भी अधिकारी उसमें बरतेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 6 साल के दौरान अधिकारी जो तंत्र है वो लाइन पे नहीं आ पाया है, वो कहीं ना कहीं परवाह नहीं कर पाया? नहीं, लाइन पे आ रहा है, मेरे लिए तो आ रहा है, सुन लो, महाराज जी इधर सोनीपत में कोई प्रॉब्लम आ नहीं रही, ये चिंता मत करो, हम सब लाइन पर ले आएंगे। अभी तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 26 को दिल्ली भी जा रहे हैं, कोरोना का भी इस तरह से है। ऐसा है, पहले कांग्रेस ने ये प्रचार किया था MSP पर हम नहीं खरीदे विरोधी दलों ने, आज हमने सारा धान जो MSP पर खरीदा है और जो बच भी रहा था किसी बाजरा या कपास वो भी हम खरीद रहे हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है, ये सब राजनीति हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कभी किसानों के हित की अनदेखी नहीं की जा सकती। वो पूरी तरह से उन्होंने कहा है हम किसानों की आमदनी डबल करनी है और उसी का तरीका हम अपनाए हुए हैं। किसानों को जो दिल्ली कुछ है राजनीति से प्रेरित मानते हैं इसको? ऐसा है, ये सब जो है विरोधी पार्टियां तो राजनीति ही करती हैं, इसमें नहीं कोई बात है, जाके मिलकर बैठ के अपनी बात कर लें, जो बात उसमें दूर हो सकती है दूर हो जाएगी। एमपी साहब, एक आखिरी सवाल है, कांग्रेस बार-बार एक आरोप लगा रही है कि भाजपा सरकार पे व्यवस्था कंट्रोल में नहीं आ रही है, यहाँ तक खुद सरकार के जो विधायक है वो धरना देने पे मजबूर है। आपको क्या लगता है कि जो नेतृत्व क्षमता है वो कहीं ना कहीं कमजोर है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है और हमारी पार्टी में प्रजातंत्र है, अगर किसी विधायक का कोई काम नहीं हो तो अपनी बात पूरी तरह से कह सकता है और वो बता सकता है, उस पर मुख्यमंत्री जी एक्शन लेंगे। ठीक है।